मलिक साहब, एक सवाल है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी में एग्रेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसने हमें पिछले दिनों काफ़ी इमदाद भी दी है, यूएई, वो ये 22-23 अगस्त को जा रहे हैं वहाँ पे मोदी साहब, और उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे हैं। यूएई के अंदर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने जा रहा है 12 से 14 फरवरी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया का बनने वाला सबसे बड़ा मंदिर उसका इफ्तिताह भी करेंगे। मोमिन वो कौम है जो 1400 साल पहले वाले असूलों के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के सबसे थर्ड क्लास मुल्क जो हैं वो इन्हीं के पास हैं। अरब के कुछ मुल्क अमीर हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए अबू धाबी आने वाले हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के किसी भी मुस्लिम देश में आप देखें तो शायद इतने बड़े पैमाने पर किसी हिंदू मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ये मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है, और यूएई की गवर्नमेंट जो है, जो कि हमारी बहुत दोस्त हुकूमत है, वो उसको अपना सबसे बड़ा अवार्ड दे रही है। तो क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है? इंडिया की आप इकोनॉमी देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है इस टाइम। वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। इसमें हम तो उसे बुरा कहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान हमेशा हम जो है न्यूज़ के अंदर यही पढ़ेंगे देखेंगे। इस वक्त दुनिया की जो सबसे नाकाम कौम है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, आकड़, गरूर, घमंड जिसमें सबसे ज्यादा है, वो एक ही कौम है, वो है मोमिन। मैं यही कहती नहीं हूँ कश्मीर बने, पाकिस्तान क्यों बने। पाकिस्तान के हालात देखें आपने क्या हुए हुए हैं। औरतों की इज्जत है यहाँ पे? कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। कुछ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। हर जगह कहीं भी देख लें हर बंदा परेशान। पूरी दुनिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कतार में लगती है, उनका इंतजार करती है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सुनना पसंद नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। हम G20 में भी नहीं है। उसके बाद G20 में जो ये रिसेंटली इंडिया में हुई है उसके अंदर गेस्ट भी आए थे, गेस्ट कंट्रीज, लेकिन हमें वहाँ भी इनविटेशन नहीं मिला। जय हिंद दोस्तों, यूएई में हिंदू मंदिर बन रहा है जो कि 108 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है और तकरीबन 7 करोड़ की लागत में अबू धाबी में बन रहा है पहला हिंदू मंदिर। उद्घाटन में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। जब से इस बात को पता चला है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीएम मोदी का जो है वो चर्चा चल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में फरवरी के महीने में पहला हिंदू मंदिर भक्तों के लिए जो है खुलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अबू धाबी के ठीक बाहर स्थित मंदिर न केवल देश में है जो कि अब पहली तरह का पहला मंदिर जो है, बल्कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा भी जो है मंदिर है। इसे जो है बेपस हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दुनिया की जो सबसे नाकाम कौम है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, आकड़, गरूर, घमंड जिसमें सबसे ज्यादा है, वो एक ही कौम है, वो है मोमिन। मोमिन वो कौम है जो 1400 साल पहले वाले असूलों के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के सबसे थर्ड क्लास मुल्क जो हैं वो इन्हीं के पास हैं। अरब के कुछ मुल्क अमीर हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं। लेकिन जो इर्द गिर्द के जो लंडे के मोमिनीन हैं, जैसे इंडिया में और पाकिस्तान में, इनको एक अजीब किस्म का कॉम्प्लेक्स है। शक्लें इनकी अरबियों से काली हैं, गरूर इनमें बहुत ज्यादा है, लेकिन अरबियों के आगे अपने हाथ पैर जोड़ते हैं, कॉपी करते हैं, अपने नामों के स्पेलिंग भी बदलना शुरू कर दी हैं अरबी स्टाइल में, जबकि अरबी जो है वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है 21वीं सदी में अगर आपने आगे जाना है तो आप ये दकियानूसी 1400 साल पुराने जो बोसीदा ख्यालात हैं उनके साथ आप आगे नहीं जा सकते और दुनिया आपके ऊपर थू थू करती है। इसका एक नतीजा ये भी निकल रहा है कि ये जो अभी एक पिछली वीडियो डाली है, जो माइग्रेंट्स ने जो यूरोप में गंद मचाया हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसके अंदर गंद मचाया हुआ। इंडिया बेचारे की बदकिस्मती है, उनके पास भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक वेरी अनफिल्टर्ड। ट्रेनों में नमाजें पढ़ते हैं और पूरे यूरोप में इस तरह की सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ते हैं, प्रोवोक करते हैं। तुम्हारा पर्सनल मामला हो तो तुम्हें शो मारने की क्या जरूरत है? और शो भी इस तरह की ऐसी शक्लों के साथ शो मार रहा है, गंदी हरकत ना। कोई शो मारनी हो, बंदा अपनी शक्ल अच्छी करे, कोई कपड़े अच्छे करे, कोई ब्लिंग शिलिंग करे और फिर शो मारे कि हाँ भाई देखो जी मैं बड़ा कामयाब हूँ। ये क्या काम
काम है, आप लात चुकी कोडे होके जमीन पे सर मारने लग गए, करो जो करना, प्राइवेटली करो, दूसरों के ऊपर क्यों थोपते हो अपनी बदमाशियां। तो इनके अंदर जो लोग, जाहिर बात है यही वजह है कि इनके अंदर भी बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम्स बड़ी तेजी से पैदा हो रहे हैं। तुर्की ने उनको प्रेफर किया, सऊदिया ने उनको प्रेफर किया, इवन मुस्लिम ब्रदर होने के नाते हमें नहीं प्रेफर करते। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो उनकी पावर बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहूँ? उसकी रीज़न यही है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आज के दौर में वो जो है वो कंट्री अपना बेनिफिट चाहती है। तो इंडिया जो है वो जैसे बताया कि इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी है, तो हर कंट्री चाहेगी कि हम उसके साथ रिलेशन करें, चाहे वो उस तरह जैसी भी है। हम जो है वो पाकिस्तानी कंट्री, अगर हम ऐसे अच्छे रहते हैं, इंडिया हमारे साथ भी आगे आएगा। हमारी इकोनॉमी अगर स्टेबल होती है तो इंडिया हमारे साथ भी करेगा। इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो इसमें हमारी गलती है। एग्जैक्टली हमारी गलती है। हमारी मानते क्यों नहीं? हमारी ये सोच का फ़र्क है। हम शुरू से 47 से जो है यही देखते आ रहे हैं कि हम इंडिया बहुत बुरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, LOC पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने आज तक ये देखा ही नहीं, हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जो है हमारी क्या कहते हैं कि इकोनॉमी की तरह हम जाते ही नहीं है। हम कुछ टाइम पहले हुई थी कि हम जो है काफ़ी तक हमारे जो ताल्लुकात है वो एक ठीक हो गए थे, ट्रेड होने लग पड़ी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अचानक जो है हम बहुत ज़्यादा लैग कर चुके। और उसके बाद 2019 में ट्रेड बंद कर दी ना, बॉर्डर्स भी हमने। एग्जैक्टली तो के कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 लगाओ, फिर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक इसको कम होना चाहिए। अब पाकिस्तान को जो है वो हर इवन इंडिया तो है ही, हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छे नहीं है। किसी चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है इस टाइम बिल्कुल इतने अच्छे नहीं हैं। तो आई होप कि जो नया इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट जो है वो आएगी, तो इसके सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पूरी कंट्री बाकी पूरी दुनिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है वो अच्छे होने चाहिए। थैंक यू सो मच। कहाँ उस दूसरे मुल्क को बुलाया है, मोदी को बुलाया है। मोदी क्या है, इंडिया ही है ना। उससे बेस्ट हमारा पाकिस्तान है, लेकिन अब रहा ही नहीं पाकिस्तान हमारा। उनसे बेस्ट हमारा पाकिस्तान कैसे, ये भी बताएं। वही तो कह रही हूँ ना, बेस्ट था लेकिन अब नहीं है। जो हालात हैं यहाँ के, जो हमारी हुकूमत के, जो महंगाई के, जो लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, गरीब परेशान है। इस टाइम हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अबू धाबी शहर से 50 किलोमीटर बाहर मौजूद है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और अब ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मंदिर का काम मतलब समाप्त होने वाला है, बहुत ही जल्द इसका काम खत्म होने वाला है। आपको बता दी कि बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद और इंजीनियर मिलकर इस भव्य इमारत को तैयार कर रहे हैं, जो कि फरवरी 2024 में भक्तों के लिए खुल रहा है। ये मंदिर इतना मजबूत है कि 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें, दरअसल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE की पहली यात्रा पर गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने दुबई में अबू धाबी हाईवे पर जो है 17 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी, जो 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई है। इस निर्माण का जो है मंदिर निर्माण में 2 देशों और उनकी सरकार के बीच बढ़ रहे सद्भाव का एक मजबूत नींव है। नींव रखने जाने के बाद से ही जो है मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन ऐसे समय पर होगा जब राम मंदिर में भी भक्तों के लिए जो है दरवाज़ा खुल जाएगा, मतलब अयोध्या में मंदिर निर्माण होने के बाद। आपको बता दें कि खाड़ी मुल्क में बन रहे इस मंदिर के निर्माण के पीछे कुछ हिंदू संप्रदाय जो है बोचावासनी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है, जिसे बेपस संस्था के तौर पर जाना जाता है। कृष्ण के अवतार के रूप में ये स्वामीनारायण की पूजा के लिए जाने वाले ये बेपस में दुनिया भर में जो है 1100 से अधिक हिंदू मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अमेरिका में न्यू जर्सी में हाल में ही जो है उद्घाटन किया गया एशिया के बाहर बड़ा मंदिर भी शामिल है। आपको बता दें कि जब से ये पता चला है पाकिस्तान के लोगों को, तब से हैरान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द वो जो है उस मंदिर का उद्घाटन इस फरवरी में जो है 2022 के जो है लपेट में होने वाला है।